नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग ने इस उपचुनाव के लिए 13 नवंबर की डेट घोषित की थी। कब 13 नवंबर की डेट घोषित की गई थी? 23 नवंबर को नतीजे आते, लेकिन चुनाव आयोग ने डेट को टाल दिया है। यानी कि अब 13 नवंबर को वोट नहीं पड़ेगा। अब कब पड़ेगा? 20 नवंबर को पड़ेगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग में इतने बड़े लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने क्वालिफाइड लोग हैं, और उनको, जैसे आपने देखा होगा, हरियाणा में भी डेट टाली गई थी। अब इस उपचुनाव को लेकर के डेट टाल दी गई। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के लिए उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी ना थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वे बिना वोट डाले वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। अब आपको मैं अपने पोल के माध्यम से कई बार बता रहा था, अपनी वीडियो के माध्यम से कई बार बता रहा था कि उपचुनाव में पोलिंग का परसेंटेज ज्यादा होगा, क्योंकि जो दिवाली की छुट्टी है, इस दिवाली की छुट्टी में लोग इसी बहाने अपने गांव आते हैं। चाहे दिल्ली में कमाई कर रहे हों, यहां से जाकर के दिल्ली में, लुधियाना में लोग जाते हैं, यहां से मुंबई में लोग जाते हैं, या अन्य देश के राज्यों में लोग जाते हैं कमाने के लिए। पोलिंग परसेंटेज पक्का बढ़ता। लेकिन आप सोचिएगा थोड़ी देर के लिए, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, चुनाव आयोग में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या उनको इस चीज का अंदाजा पहले नहीं रहता कि वोट डालने की तारीख पहले एक बार घोषित की जाती है, चुनाव आयोग के द्वारा ही घोषित की जाती है? इतना दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं, 6 महीना बीत गया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 जून को नतीजा आया था। आज 6 महीना पूरा हो गया। 6 महीना आज की तारीख में जब मैं वीडियो बना रहा हूं। अब आप सोचिएगा, 6 महीना किसी क्षेत्र में विधायक ना हो, उस क्षेत्र की स्थिति क्या होगी, विकास का काम कैसे हो रहा होगा। तो ये जानिएगा, उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, मैं ये चीज पहले बता रहा था आपको, जैसे सीसामऊ है, समाजवादी पार्टी को आजाद समाज पार्टी ने समर्थन दे दिया है। क्यों? क्योंकि उनके प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। उसके पीछे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खारिज करवाया ताकि यहां पर हिंदू बनाम मुसलमान करके दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी ले सके। डायरेक्ट बोला है, चंद्रशेखर आजाद ने बोला है। कटहरी में समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत पहले से ही है, अभी भी मैं बता रहा हूं। हां, अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रत्याशी मैदान में उतारा है। बड़ा का मतलब बैकवर्ड प्रत्याशी सब हैं, तो स्थितियां बदल सकती हैं, या स्थितियां अभी भी सपा के पक्ष में हैं, क्योंकि 1991 से भाजपा चुनाव जीती नहीं है। करहल की सीट है, समाजवादी पार्टी को कोई हरा ही नहीं सकता इस समय। जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है, 2002 में समाजवादी पार्टी एक बार हारी है 900 वोटों से। कुंदरकी की सीट है, समाजवादी पार्टी को हरा ही नहीं सकता कोई भी। अभी वर्तमान की कंडीशन में कुंदरकी की सीट को समाजवादी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। फूलपुर की सीट पर भाजपा भले जीती थी, लेकिन फूलपुर की सीट को 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने 2732 वोटों से चुनाव जीता था। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बीजेपी की तुलना में 18,000 वोट ज्यादा मिले, तो बीजेपी की स्थिति यहां भी खराब है। गाजियाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी ने सिंह राज जाटव को टिकट दे दिया है, और सामान्य सीट पर दलित कैंडिडेट, जैसे समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में एक्सपेरिमेंट किया, सफल रहा। मेरठ में भी किया था, 10,000 वोटों से हार गई सुनीता वर्मा, वो भी सामान्य सीट थी, वहां पर असफल रहा। लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी के अंदर के कुछ नेताओं ने ही गलती की, नहीं तो हार गए होते।
मतलब कि समाजवादी पार्टी ने सामान्य सीट पर जैसे ही विधानसभा का टिकट दिया है, लगभग 1.5 लाख आबादी है दलित की, 70-80 हज़ार मुस्लिम आबादी है, 20-25 हज़ार यादव आबादी है। तो आप समझ सकते हैं सिंहराज जाटो बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। मझवा सीट पर भाजपा भले जीती थी, लेकिन निषाद पार्टी चुनाव जीती थी। निषाद पार्टी मतलब बिंद, केवट, मल्लाह, ये सब एक ही हैं, और इनकी पार्टी को टिकट ना दिया भाजपा ने। और वहीं पर बिंद प्रत्याशी भी दावेदारी कर रहा था। उसने संजय निषाद के ऊपर 2 करोड़ रुपए के आरोप लगाए। उसने संजय निषाद के ऊपर कहा कि 70 लाख रुपया हमारा खर्चा करवा दिया गया है, 5 लाख रुपया आवेदन के नाम पे लिया गया है। यहाँ भी भाजपा की स्थिति बेकार है, क्योंकि बिंद आबादी इतना ज़्यादा है कि बिंद, मुस्लिम और यादव इतना ही वोट दे देंगे तो चुनाव निपट जाएगा। प्लस दलित का भी मिलेगा, प्लस कुछ सामाजिक, क्योंकि भाजपा ने मौर्य को दिया है तो कुछ मौर्य का भी वोट मिलेगा, पटेल का भी मिलेगा, या अन्य बिरादरियों का भी वोट यहां पर मिलने वाला है। खैर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी 70 हज़ार, 74 हज़ार वोटों से चुनाव जीत रही थी। इसके पहले आरएलडी चुनाव जीता करती थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी खैर की सीट में 74 हज़ार, 70 हज़ार वोटों से चुनाव जीत रही थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 हज़ार वोटों से वो पीछे हो गई। सोचिए 74 हज़ार का अंतर, 70 हज़ार का अंतर था पहले। वो बसपा लड़ाई में रहती थी, सपा यहां लड़ाई में नहीं रहती थी, आरएलडी भी लड़ाई में नहीं रहती थी। यहां पर 1,40,000 जाट आबादी है, 70 हज़ार, 80 हज़ार यहां पर दलित आबादी है, 40 हज़ार मुस्लिम आबादी है। आप समझ सकते हैं यहां पर सपा ने ऐसा प्रत्याशी उतार दिया है, वो जाट में भी पकड़ है पूरी और जाटों में भी पूरी पकड़ है उसकी। और भारतीय जनता की पार्टी के प्रत्याशी जमीन पर बैठ रहे हैं। जहां संविधान सबके बराबरी का हक देता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक दिलेर जमीन पर बैठ रहे हैं। यहां पर भी अटक गया है मामला। मीरापुर में भी अटका है, क्योंकि यहां पर 38% मुस्लिम आबादी है। यहां पर 38 से 40% मुस्लिम आबादी है, 1,30,000, 1,40,000। आरएलडी का मामला यहां पर भी अटक गया है। मतलब कि हमारे कहने का मतलब मामला कुल अटका है, लेकिन बीजेपी भी जीतेगी, सपा भी जीतेगी। कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा। वहीं पर यूपी में ही चुनाव नहीं है, पंजाब में भी बरनाला सीट पर है। यहां पर देखो 4 सीटों पर है। केरल में भी चुनाव है, 23 नवंबर को अब रिजल्ट आएंगे। अब आप समझ सकते हैं 48 विधानसभा सीटों में से 42 के विधायक सांसद बने हैं, 42 होना है, जिसमें से सबसे ज्यादा कांग्रेस 11, भाजपा 9, सपा टीएमसी के 5-5 और बाकी 6 सीटें निधन के कारण खाली हुई हैं। सपा के जेल जाने वाले सिक्किम के 2 इस्तीफे, मध्य प्रदेश में एक विधायक के पार्टी बदलने से। तो आप समझ सकते हैं। और वायनाड की लोकसभा सीट खाली हुई है। नांदेड़ महाराष्ट्र कांग्रेस ने जीता था, निधन के कारण चुनाव खाली हुई है सीट। तो स्थितियां बीजेपी के बिल्कुल विपरीत हैं। और लोग भले कहें त्योहार का हवाला दे रहे, भैया त्योहार चुनाव आयोग को भी पता था, पहले था। क्या पहले चुनाव त्योहार की डेट 2, 4, 10 दिन, 15 दिन में फिक्स की जाती है? वो तो साल 2 साल पहले से पता होता है इस दिन त्योहार पड़ता है। तो इस मामले को लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।